नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत चिंता का विषय है। तो दोस्तों, आपने हाल ही में मेरठ हत्याकांड के बारे में सुना होगा। ये हत्याकांड अभी रिसेंट में हुआ है, जिसमें एक पत्नी ने, इसका नाम मुस्कान है, उसने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी और बड़ी बर्बरतापूर्ण हत्या की गई। और उसने ये हत्या अपने एक प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की। अब देखा जाए तो इस घटना में किसी को क्या फ़ायदा हुआ। जो सौरभ था उसने प्रेम विवाह किया था मुस्कान के साथ, तो उसने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की, वो भी परिवार के खिलाफ जाकर। तो एक तरफ तो उसने परिवार से अपने रिश्ते ख़राब किए, फिर उसने उस लड़की से शादी की और उसी लड़की ने उसकी हत्या कर दी। यानी कि एक इंसान जिसने प्रेम विवाह किया था यह सोचकर कि उसका आगे का जीवन उसके साथ बहुत खुशहाल रहेगा और उनकी एक बेटी भी हुई, तो उसे कुछ नहीं मिला, वो शिकार हो गया और मौत को प्राप्त हुआ। तो देखा जाए तो सौरभ को ये प्रेम विवाह करके भी कुछ नहीं हासिल हुआ। दूसरी तरफ मुस्कान, जिसने प्रेम विवाह किया सौरभ के साथ और सौरभ की हत्या कर दी। अब उसकी क्या सोच थी क्या नहीं, लेकिन देखा जाए तो हत्या करने के बाद उसे क्या मिला। अब हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी, उसका अपना कोई स्वार्थ होगा, पर उसे मिला क्या। आज वो जेल में है और कोर्ट से जहाँ तक चांसेस हैं तो उसे काफ़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। तो मुस्कान को भी कुछ नहीं मिला। और जो साहिल है, जो इस काम में शामिल था मुस्कान के साथ इस हत्याकांड में, तो उसे भी क्या मिला। ना तो उसे मुस्कान मिली, आज वो भी जेल में है और उसको भी सज़ा के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो इन तीनों को कुछ नहीं हासिल हुआ, इन तीनों की ज़िंदगी ख़राब हुई, जिसमें एक की तो ज़िंदगी ही चली गई। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो उस लड़की का, यानी उनकी बेटी मुस्कान और सौरभ की बेटी का नुकसान हुआ, जो कि आज अनाथ है, जिसका कोई कसूर नहीं था। इस चीज़ के लिए कोर्ट को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बेटी के बारे में तो आप और हम लोग ही बता सकते हैं कि उस लड़की को जो सज़ा मिली है, उस सज़ा की क्या वो हकदार है। अब दोस्तों, जो घटना हुई वो तो हो गई, और ऐसी घटनाएं आए दिन हो भी रही हैं, जहाँ पे लड़कियाँ अपने पति को मरवाने में किसी का सहयोग लेती हैं। और ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इस तरह की चीज़ें जो बढ़ रही हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। इससे समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है, और इस तरह से अगर चलता रहा तो हो सकता है कि ये विवाह का जो प्रकरण है, जो विवाह का एक रिवाज है, हमारे समाज का पुराना दस्तूर है, तो ये ख़त्म ही ना हो जाए। फॉरेन में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं काफ़ी समय से, कि वहाँ लोग या तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या वो अलग अलग रहते हैं, और विवाह कम हो गए हैं। पहले भी कम थे और कम हो गए। तो दोस्तों, इस घटना से हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और ये सोचने का भी विषय है। तो मैं आपको यही बताऊंगा इस घटना से संबंधित ही कि क्या हमारे लिए सीखने को है और क्या सोचने को है। तो दोस्तों, इस घटना में जो मुझे समझ में आता है कि ये वजह जो रही हैं और जो वजह आजकल चल रही हैं, वो ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे समय का अभाव। तो समय का अभाव से मेरा मतलब है कि जैसे सौरभ जो है वो बाहर लंदन में जॉब करता था और लंदन से वो कभी कभी अपने घर आया करता था, लेकिन कुल मिला के वो उतना समय नहीं दे पा रहा था जितना समय एक पत्नी को या एक परिवार को चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब ये समय की प्रॉब्लम आती है तो इंसान जो है वो कई बार तनाव में रहने लगता है। मतलब जैसे सौरभ अपनी जॉब करता था, वो घर पे रहती थी, तो कई बार जो मन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान कई बार गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है।
हालांकि इन सब चीज़ों के लिए ऑल्टरनेट्स हैं, लेकिन लोग जो हैं कई बार गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं। तो समय का अभाव एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, कि लोग एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं, रिश्तों में समय का अभाव चल रहा है, जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न होने लगे हैं। दूसरी जो वजह है जो मुझे लगती है वो ये है कि आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है कि लोग अपने माँ बाप, मैं चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों तरफ की ही बात कर रहा हूँ, तो बिना माँ बाप के अलग रहते हैं। घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं होता, ऐसा अब बढ़ता जा रहा है। पति पत्नी और बच्चे सिर्फ यही लोग रहते हैं, जिससे एक दिक्कत ये आती है कि घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मैच्योर हो उतना, यानी कि बच्चों के ऊपर माँ बाप हैं, पर माँ बाप के ऊपर, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं, तो उनसे ऊपर जो तजुर्बेकार होते हैं वो उनके माँ बाप होते हैं या उनके बड़े बूढ़े जो होते हैं। तो आजकल कोई नहीं है। आजकल लोग जो है वो अलग अलग रहना पसंद करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते उन्हें, या फिर डिस्टर्बेंस समझ लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो इससे घर में सिक्योरिटी रहती है, बाहर वालों को मैसेज जाता है कि घर में कोई है, तो वो अपनी जो गलत इंटेंशन है उसको पूरी करने में हिचकिचाता है। तो घर में बड़ा बूढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। बड़े बूढ़े ही होते हैं जो कहीं गलतियां उनको नज़र आती हैं तो वो उसको अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और घर की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो बड़े बूढ़े जो अब नहीं रहे, यानी कि अब लोग नहीं रखते, उनको परेशानी समझने लगे हैं, तो इससे फैमिली में ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। क्योंकि अगर वो रहते हैं तो लड़ाइयाँ कम होती हैं। अगर कोई बड़ा बूढ़ा आपके घर में है तो चांसेस होते हैं कि भाई आप उतनी ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से झगड़ते भी नहीं हैं, बोलते नहीं हैं और शर्म करते हैं। तो वो डिस्टर्बेंस नहीं है, बल्कि एक जरिया है जिससे आपकी ज़िंदगी में उतना तनाव उत्पन्न ना हो। तो एक ये भी एक कमी है जो मुझे लगता है, क्योंकि जब सौरभ है तो वो भी अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था, तो उस केस में भी जैसे घर में कोई था नहीं बड़ा बुजुर्ग, ना उसके माँ बाप थे, तो बाहर वालों को अंदर आने की एक तरीके से आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि वो खुद भी बाहर ही रहता था। तो एक ये भी वजह है जो रिश्तों में दिक्कतें आने लगी हैं। तीसरी वजह जो मुझे लगता है वो ये है कि आजकल लोगों में जो है भक्ति भाव, यानी भगवान के प्रति समर्पण का भाव भी कम होता जा रहा है। जैसे अगर आपके जीवन में एकाकीपन है, आप किसी वजह से आपका समय नहीं व्यतीत हो रहा, क्योंकि जो कामकाज करने वाला व्यक्ति है वो तो घर से बाहर निकल जाता है और वो शाम या रात को आता है, तो उसके बाद वो थकी हुई स्थिति में होता है और वो थोड़ा बहुत समय दे पाता है या फिर सो जाता है। लेकिन जो इंसान घर में है तो उसको कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कई बार उसे समझ नहीं आता कि क्या करें। बहुत लोग उसके लिए ऑल्टरनेट्स प्रयोग करने लग जाते हैं, कोई घर पे ही काम करना शुरू कर देते हैं। पर ओवरऑल मेरा मानना ये है कि हमारे भारत में इतनी सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, इतना बड़ा इतिहास है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम उन्हें घर पे पढ़ने भी लगे, जैसे शास्त्र हैं, पुराण हैं, तो मेरा मानना यह है कि इससे जो आपका जो मानसिक दबाव है, मानसिक तनाव है, वो बहुत कम हो जाएगा और आपको वो आनंद मिलेगा। लेकिन लोग इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की बजाय, यानी धर्म में अपना समय लगाने की बजाय, पहले लोग जो है वो कीर्तन वगैरह में जाया करते थे औरतें, और कहीं ना कहीं मंदिर में जाया करती थी, आज भी जाते हैं, पर उसकी धीरे धीरे जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है। तो इस वजह से लोग क्या है वो दूसरे ऑल्टरनेट अपनाने लगे हैं, या तो वो मोबाइल में लगे रहते हैं। अब मोबाइल में क्या है, एक तो उनकी आंखें जो हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस आप इतनी नज़दीक से मोबाइल देखते हैं। और दूसरा, लोगों ने जो दूसरे ऑल्टरनेट अपनाने शुरू कर दिए हैं, उसका सबसे बड़ा एक और जो मुझे नज़र आता है कि एक प्रॉब्लम जो है वो है कि जो नशा करना शुरू कर दिया है। अब औरतों में भी इस नशे की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, जैसे कि जो आजकल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा चलन चलने लगा है। तो लोग अच्छी चीज़ों को अपनाने की बजाय, धर्म को अपनाने की बजाय, भगवान में आस्था को अपनाने की बजाय, जो कि आपके मन को भी साफ रखती है, आपके जीवन को बदलती है,
आप में शांति प्रदान करती है, तो लोग शॉर्टकट अपनाने लगे हैं, वो सूखे नशे अपनाने लगे हैं। और सूखा नशा सिर्फ ज़िंदगी ख़राब करने के अलावा और कुछ नहीं करता। तो इस केस में ऐसा ही हुआ। जो मुस्कान है उसने अपने मित्र साहिल, जो कि ऑलरेडी ही इस तरह के नशे करता था, तो उसके साथ मिलकर वो भी उस तरीके का नशा करने लग गए। अब ये तो हमें भी कंफर्म नहीं है कि वो पहले भी किया करती थी कि नहीं, लेकिन उसके साथ मिलकर करने लगी। और इस तरह के नशे से देखो क्या दुष्परिणाम निकला कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो दोस्तों, इससे ये भी पता लगता है कि जो भक्ति भाव और भगवान के प्रति समर्पण, जिससे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, तो लोग उन्हें अपनाने के बजाय नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ये पता लगता है कि इसकी भी कमी होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। और इसमें मुझे जो लगता है कि अब जो लोग हैं वो अपने बच्चों को भी इस तरह के संस्कार उतने नहीं दे पा रहे। लोग बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, उन्हें बिगाड़ रहे हैं और उनको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल और एडवांस बना रहे हैं कि वो जो बेसिक रूट्स थे हमारे के, वो जो संस्कार थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर आप उनको धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, उनके अंदर संस्कार पैदा नहीं करेंगे, आस्था पैदा नहीं करेंगे, तो उनके अंदर भौतिकवाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि वो रिलेशंस की अहमियत नहीं समझेंगे। और आप लोग ही ये सब चीज़ें आए दिन अपने घर में भी देखते होंगे कि बच्चे अब किसी को इतनी आसानी से नमस्ते नहीं करते, बच्चे उतना समर्पण भाव और त्याग भाव अब नहीं है, उन्हें हर चीज़ चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना से ये भी पता लगता है कि ये जो नशे का चलन बढ़ता जा रहा है, ये कितना खतरनाक है। इसके अलावा जो मुझे एक बात और समझ में आती है वो ये कि लोगों के अंदर जो लालच का भाव बढ़ता जा रहा है, रिश्तों में सिर्फ लालच बढ़ता जा रहा है, सच्चाई और समर्पण कम होता जा रहा है। लोग अब जो है ट्रस्ट वर्दी वाला जो फैक्टर था वो कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे इस घटना में भी देखें तो जो कपल है, मतलब दोनों, उसमें जो लड़की है उसने अपने पति के प्रति ऑनेस्टी नहीं दिखाई। उसने बोला था कि मैं साहिल से आगे नहीं मिलूंगी। जब ये घटना पहले उसे पता लग गई थी कि सौरभ को कि भाई कुछ ऐसा चल रहा है, तो उसने बोला भी था और तलाक लेने की बात भी कही थी, लेकिन उसने मना कर दिया, यानी मुस्कान ने मना कर दिया और बोला कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों, उसने ऐसा कंटिन्यू रखा। अब इस केस में ये हुआ कि ऐसा कमिटमेंट करने के बाद भी वो उससे मिलती रही, तो उसने झूठ बोला और उसके साथ दोबारा से अपनी रिलेशनशिप जारी रखी। अब इधर उसका खुद का भी कहना रहा कि उसने भी झूठ बोला था सौरभ ने कि वो वहाँ पे मर्चेंट नेवी में है, पर वो किसी बेकरी वगैरह, उसने बोला है जहाँ तक है कि बेकरी वगैरह में जॉब करता था, वो मर्चेंट नेवी में जॉब नहीं करता था। अब ये सच्चाई तो हम भी नहीं जानते, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो वहाँ किस तरह की जॉब करता था, पर जॉब ज़रूर करता था। तो उस केस में तो जो मुझे लगता है कि एक वजह ये हो सकती है कि उसने इस लालच में कि अगर वो सौरभ से तलाक ले लेती है तो उसके बाद, क्योंकि वो खुद भी वर्किंग नहीं थी, तो उसका आगे का जीवन किस तरह से चलेगा, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जो साहिल है वो भी खुद काम वगैरह ऐसा नहीं करता था। तो पैसों की दिक्कत की वजह से ऐसा हो सकता है, लालच की वजह से ऐसा हो सकता है। तो एक लालच की वजह से अगर देखा जाए, अगर ऐसा है तो एक मर्डर हुआ जिसमें किसी को कुछ नहीं मिला, तो लालच रिश्तों में बढ़ता जा रहा है, भाव नहीं, और झूठ बढ़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, रिश्ते कायम रखते हैं और बाद में जब विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं भी उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कमिटमेंट भी रिश्तों में उतनी ही करिए जितनी पूरी की जा सके और सच्चाई के बेस पर रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये चीज़ उजागर होगी, क्योंकि उजागर होती ही है, तो उस दिन आपके साथ बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ सीखने की है रिश्तों को लेकर कि रिश्तों के जो बेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के नहीं होते, ये सारे जीवन के लिए होते हैं। और अगर हम इन बातों को समझते हैं तो आगे का पूरा जीवन सुखमय हो सकता है। और अगर हम इन बातों को नहीं समझते या इनको नज़रअंदाज कर देते हैं तो इस तरह की बड़ी घटनाएं
ये सब हो सकती हैं और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ और समझता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में अगर कहीं इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं तो उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।